Good morning, students. Yesterday we have completed the life history of silk moth. Before that, we have studied sericulture, anthrax disease, and after that, we have discussed the life history of silk moth and its four stages, that is egg, larva, pupa, and adult. Okay, the larva of the silk moth is called silkworm and it is caterpillar also. Okay, we have studied about cocoon, how it is formed, and it is the secretion of protein fibers. Okay, and we have studied the mulberry silk. Okay, now today we will discuss some other types of silk. आज बच्चों आप क्या करेंगे, हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ सिल्क. टुडे आप आज क्या करेंगे, यू विल गिव द हेडिंग. सबसे पहले आप क्या लिखोगे आज, टाइप्स ऑफ सिल्क. ठीक है, आज की हमारी पहली हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ सिल्क. ठीक है, जैसे कल हमने एक सिल्क के बारे में पढ़ा था, मलबरी सिल्क. आज हम लोग कुछ और अदर टाइप्स देखेंगे. ठीक है, उसमें आप पहला लिख लेंगे मलबरी सिल्क. ठीक है, नंबरिंग करके आप लिखेंगे 1 2 3 4 मलबरी सिल्क. दूसरा आप लिखेंगे टसर सिल्क. थर्ड इज़ एरी सिल्क एंड फोर्थ इज़ मूंगा सिल्क. ठीक है, तो आप बच्चों 1 2 3 4 नंबरिंग करके ये चारों सिल्क के नाम लिख लेंगे आज सबसे पहले. ठीक है, सबसे पहला काम हम यही करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सिल्क हो गया. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड हाउ द सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून. द नेक्स्ट पेज, ककून से हमें सिल्क कैसे मिलता है. देखो बच्चों, ये एक डायग्राम बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा. रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म. जैसे हम वुल को ऑब्टेन करने के लिए शिप की रेयरिंग करते थे, अभी हम सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए सिल्कवर्म की रेयरिंग करेंगे. ठीक है, सिल्कवर्म की रेयरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री में उसकी एडल्ट स्टेज होती है. ठीक है, तो एडल्ट सिल्क क्या करेगी, एग की लेइंग करेगी, अंडे देगी. ठीक है, अब उन अंडों को क्या किया जाएगा, ये जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, ढेर सारे एग्स देती है. ठीक है, अब इन एग्स को एक कपड़े पे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से केयरफुली स्टोर कर लिया जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, यही अंडे जो हमने कपड़े में स्टोर करके रखे हैं, ये सिल्कवर्म फार्मर्स को बेच दिए जाते हैं. ठीक है, जो सिल्क की रेयरिंग करते हैं, जो सिल्क की प्रोसेसिंग करते हैं, जो सिल्क बनाते हैं, उनको ये बेच दिया जाता है. ठीक है, फिर क्या होता है, फार्मर्स इस एग को अच्छी सी कंडीशंस दे के, अच्छी सी हाइजीनिक कंडीशंस में, सूटेबल कंडीशंस में, अच्छा टेम्परेचर, अच्छी ह्यूमिडिटी, जिसपे कि वो अंडे लार्वा में डेवलप हो सके, वैसी कंडीशंस उसको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द एग्स को सूटेबल कंडीशन देने के बाद वो एग जो है वो क्या होगा, वो हैच हो जाएगा, वो टूट जाएगा. वो एग की हैचिंग होती है ना आफ्टर गिविंग इट सूटेबल टेम्परेचर, तो वो उसकी जब हैचिंग होगी तो उसमें से लार्वा बाहर निकलेगा. ठीक है, और वो लार्वा जो सिल्कवर्म फार्मर्स होते हैं, सिल्क फार्मर्स, वो क्या करते हैं, मलबरी ट्रीज़ पे उस लार्वा को रख देते हैं. ठीक है, अब वो लार्वा क्या करेगा, मलबरी ट्रीज़ को खाएगा, मलबरी ट्रीज़ की लीव्स को, है ना. और लार्वा को हम लोग सिल्कवर्म या कैटरपिलर कहते हैं ना. और उसके बाद क्या होगा, वो लार्वा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और फिर लार्वा अपने हेड से एक प्रोटीन फाइबर सिक्रीट करेगा अपने चारों तरफ एज के शेप में और ककून बना लेगा. ठीक है, फिर हम लोग को ककून मिल गया एग से. अब इस ककून को हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग करेंगे. ठीक है, ककून से अब हमको सिल्क चाहिए, तो आज आप यहाँ से लिखोगे, आप हेडिंग डालोगे प्रोसेसिंग सिल्क. ठीक है, आप क्या हेडिंग डालेंगे, प्रोसेसिंग सिल्क. ठीक है, अब ककून से सिल्क हमें कैसे मिलता है, यू विल राइट दिस, अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स. ठीक है,
The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. इतना आप लिखोगे किस हेडिंग में? प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में। ठीक है बच्चों, इस हेडिंग में आप प्रोसेसिंग सिल्क में इतना यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ककून हमें मिल गया। ककून को क्या किया जाता है? उसको सन में एक्सपोज कर दिया जाता है या उसको बॉयल किया जाता है जिससे कि उससे सिल्क फाइबर अपने आप सेपरेट हो जाए। ठीक है, अगली हेडिंग आप दोगे रीलिंग ऑफ सिल्क। व्हाट यू विल गिव द हेडिंग? रीलिंग द सिल्क। ठीक है, अब हमने सिल्क बना लिया तो सिल्क को रीलिंग करनी पड़ेगी, उसको एक लपेट करके एक हमें सिल्क का क्या स्पन बनाना पड़ेगा, उसका एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा ना, उसको स्पन बनाना पड़ेगा, उसको रीलिंग करके। रील आप जानते हो ना, रील का मतलब जब धागे को किसी सरफेस पे हम लपेटते तो उसको रीलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने सिल्क ऑब्टेन कर लिया, अब हमको उसको लपेटना है, रीलिंग करनी है। तो अगली हेडिंग होगी आपकी रीलिंग द सिल्क। ठीक है, क्या हेडिंग होगी आपकी? रीलिंग द सिल्क। और रीलिंग द सिल्क में आप क्या लिखोगे? रीलिंग द सिल्क में आप लिखोगे यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। ठीक है, इतना आप लिखोगे, हेडिंग होगी रीलिंग द सिल्क। तो मतलब आज आपको ये दो चीज़ें लिखनी है। पहले तो आपने लिखा है टाइप्स ऑफ सिल्क, लिखा है ना, टाइप्स ऑफ सिल्क 1 2 3 4। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या लिख रहे हो? आप लिख रहे हो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, जिसमें आप यहाँ अपाइल से लेकर के सेपरेट आउट तक लिखोगे। फिर आप थर्ड हेडिंग रीलिंग द सिल्क दोगे। रीलिंग द सिल्क में आप द प्रोसेस से लेकर के सिल्क तक लिख लेंगे। ठीक है, तो आज बच्चों हमें इतना ही लिखना है। ठीक है, और बाकी बातें हम और डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन आप देखो, बीच में हमें ये डिस्कवरी ऑफ सिल्क एक छोटी सी कहानी दिख रही है। ठीक है, ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। बच्चों, सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई ये अभी तक बिल्कुल क्लियर तो नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि सिल्क की डिस्कवरी चाइना से ही हुई है। ठीक है, चाइना में क्या हुआ था, वहाँ की जो एम्प्रेस थी, जो वहाँ की महारानी थी सी लुंग ची, उन्होंने अपने एम्परर से वांग टी से पूछा कि हमारे जो गार्डन में मलबरी ट्रीज़ हैं वो ख़राब क्यों हो रही हैं, मलबरी ट्रीज़ की पत्तियाँ क्यों डैमेज हो जा रही हैं, आप इस कारण का पता लगाइए। ठीक है, तो एम्प्रेस ने उनको पता लगाने को कहा। फिर क्या हुआ, एम्प्रेस ने देखा कि, एम्प्रेस मतलब महारानी ने देखा कि कुछ वाइट कलर के वर्म्स उनको मलबरी लीव्स पे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद ही देखा कि कुछ मलबरी लीव्स पे वाइट वर्म्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद कीड़े दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि ये जो कीड़े हैं ये अपने चारों तरफ एक ककून जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, हार्ड कवरिंग जैसा स्पिन हो रहे हैं, मतलब एट की शेप में घूम रहे हैं और अपने चारों तरफ एक ककून जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो एम्प्रेस और एम्परर बैठ के चाय पी रहे थे अपने गार्डन में। अचानक क्या हुआ, उसी मलबरी ट्रीज़ के नीचे वो पी रहे थे चाय। अचानक क्या हुआ कि वो मलबरी ट्री से एक ककून आके उनके चाय के कप में गिर गया। ठीक है, अब ककून को हमने पढ़ा ना कि ककून को जब उससे सिल्क फाइबर्स को अलग करना होता है तो हम उसको सन में एक्सपोज करते हैं या उसको हम लोग गर्म करते हैं। तो जब ककून अपने आप चाय में गिरा तो चाय तो गर्म होती है, तो क्या हुआ, उससे वो सिल्क फाइबर अलग हो गए। ठीक है, अब एम्प्रेस ने देखा कि अरे ये तो बहुत ही सुंदर धागा है, अगर इससे कपड़ा बना जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो वहीं से सिल्क की डिस्कवरी हुई और चाइना ने सिल्क बनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद चाइना ने इसको बहुत दिनों तक छुपा के रखा। चाइना की तो आदत ही हर चीज़ छुपाने की, तो उसने छुपा के रखा और उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट की। फिर ट्रेडिंग की, उसको बेचना शुरू किया। ठीक है, और बेचना शुरू किया तो जिस जिस जगहों पे उसने बेचा और जिस जिस रास्ते का इस्तेमाल करके उसने ट्रैवल करके सिल्क को बेचा, उसको हम लोग सिल्क रूट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये दिख रहा है ना सिल्क रूट, दिस इज सिल्क रूट। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क रूट। तो सिल्क रूट आप सिल्क रूट आप अपनी ज्योग्राफी की बुक में भी पढ़ोगे या हिस्ट्री की बुक में कहीं ना कहीं सिल्क रूट के बारे में ज़रूर होगा। ठीक है, तो हमने आज साइंस में सिल्क रूट पढ़ा, आगे जब हमारे कोर्स में ज्योग्राफी या हिस्ट्री में आएगा तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको लिखना नहीं है, ये जस्ट आपको डिस्कवरी ऑफ सिल्क मैंने स्टोरी सुना दी। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी एंड यू एंजॉयड इट ऑल्सो। ओके, आफ्टर दैट बच्चों आप क्या करोगे, अभी तो हमने आज बहुत कम लिखा है ना, अभी हम
हमारा चैप्टर आप देख रहे होगे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कीवर्ड्स हम नहीं लिखते क्योंकि हम जब पूरा चैप्टर ही लिख रहे हैं तो हमें कीवर्ड्स लिखने की क्या ज़रूरत है। आप देखो, आप कीवर्ड के सारे वर्ड्स लिख चुके हो। आपने ककून के बारे में भी लिखा है, फ्लीस के बारे में भी लिखा है, रीलिंग के बारे में भी लिखा है, स्कोरिंग, सेरीकल्चर, शेयरिंग, सॉर्टिंग, सिल्क वर्म, सिल्क मॉथ, आप सब लिख चुके हो। इतना ही नहीं, इससे कहीं ज़्यादा हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो जब हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें ये कीवर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कीवर्ड्स तो वो लिखते हैं जो चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है, लेकिन हमने तो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो हमने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया और हमने लिख भी लिया, तो अब हमें पूरा चैप्टर क्लियर है। अब हमें एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, हम कोई भी क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा है। बच्चों, पढ़ने की यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमेशा आपको चैप्टर पहले एनसीईआरटी के चैप्टर लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही हमें इसको सॉल्व करना चाहिए एक्सरसाइज को। ठीक है, पहले बच्चे क्या करते हैं कि सीधे सीधे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। सीधे सीधे अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद हम समरी को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप समरी में देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स है टोटल समरी में, तो ये 9 पॉइंट्स आप लिख लोगे समरी के। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे। समरी के 9 पॉइंट्स लिखने के बाद आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग कल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो देखिए और समरी तक अपना काम कंप्लीट करिए और इसको कंप्लीट करके मुझे आप दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।